हाँ तो चलो हम एक और बार आ चुके हैं एक नया और एक फ्रेश चैप्टर स्टडी करने के लिए, लर्न करने के लिए। इस चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो पहले तो डिफरेंशिएशन नाम सुन के क्या चीज आती है? चीज नहीं आती भाई, कुछ तो आता होगा। सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस है, सब्ट्रैक्शन नहीं। तो स्टार्टिंग में क्या, देखो डिफरेंशिएशन माने क्या, तो एकदम स्टार्टिंग से ले चलता हूं मैं आपको कि समझो ये ग्राफ है। ओके, तो मैं इस ग्राफ को y नाम देता हूं। y जो है f(x) है। y क्या है हमारा f(x), मतलब ओवरऑल ये एक फंक्शन है। हाँ, इससे भी फंक्शन हो सकता है, कुछ भी फंक्शन हो सकता है भाई। तो पहले तो मैं डिफरेंशिएशन के एक्यूरेट डेफिनेशन पे आता हूं कि द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। अब ये क्या है? टेंजेंट। आपने ज्योमेट्री में तो सीखी होगी टेंजेंट क्या होता है। मतलब किसी भी कर्व पे कौन सी भी लाइन नहीं, वो लाइन जो इसके रेडियस से 90 डिग्री हो उसे हम टेंजेंट कहते हैं, और उस टेंजेंट का स्लोप को हम डिफरेंशियल कहते हैं। पर ये इसका भी स्लोप हो सकता है, इसका भी स्लोप हो सकता है। अरे नहीं भाई, देखो डिफरेंशिएशन माने किसी भी डिफरेंशिएशन फंक्शन का, डिफरेंशिएबल फंक्शन का या के टेंजेंट का स्लोप माने डिफरेंशिएशन। समझा? और ये एक फंडामेंटल डेफिनेशन है, बहुत ही फंडामेंटल, मतलब सभी जगह यूज होती है। सो इसका मतलब क्या, मीनिंग क्या भाई? ओके, स्लोप ऑफ द टेंजेंट पता है हमें, y इक्वल्स टू y इक्वल्स टू mx प्लस c। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन कहलाएंगे, और उसमें से m क्या होता है? हमारा स्लोप। ओके, यहां तक तो सभी मालूम है। आगे क्या सर? आगे तो आपको ये फॉर्मूला याद है क्या? एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस u बाई टी। हाँ सर मालूम है सर, बहुत बार सीखा है। आप कुछ नया सिखाओ ना ये। और देखो, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख सकते हो। ये क्या है? ट्रायंगल ऑफ v, चेंज इन वेलोसिटी। ओके, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट्स कॉल्ड एक्सेलरेशन। मैं यहाँ फिजिक्स सिखाने आया हूँ क्या? नहीं, यहाँ पर इसका मतलब सिखाने आया हूँ। ये क्या है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब जब भी वेलोसिटी चेंज होती है, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, पर ये टाइम क्या है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम है ना ये भाई। मतलब सिर्फ ऐसा है क्या? नहीं। एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी, बस नहीं। विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, मतलब वो पर टाइम कितने में चेंज हो रहा है उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। या तक समझा सर? आप इससे और डिफरेंशिएशन से क्या रिलेट करोगे भाई? रिलेट करने को बहुत कुछ रिलेट हो सकता है, बहुत कुछ। तो देखो, स्टार्टिंग में हम क्या सीखेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या है। अभी मैंने क्या आपको सिखाया कि द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ओके, यहाँ तक समझा? यहाँ तक क्लियर है? तो आप स्टार्टिंग से सीखते हो, स्टार्टिंग से। तो पहले तो क्या है भाई, देखो द चेंज इन y with respect to x is called differentiation। ये भी और एक फंडामेंटल डेफिनेशन है डिफरेंशिएशन की। वैसे तो डिफरेंशिएशन को डिफाइन करने में बहुत ही डेफिनेशन आती है, पर वो सभी डेफिनेशन से डिफाइन होता है। पर आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। समझो मैंने फंक्शन लिया y इक्वल्स टू 2x प्लस 5। देखो मेरी हैंड राइटिंग पे कुछ संदेह नहीं करा। ओके, आ सकती है कभी कभी, पर देखो जॉक्स अपार्ट,
y इक्वल्स टू 2x प्लस 5। ये 5 क्या है? वेरिएबल है ना? नहीं भाई, ये 5 है कांस्टेंट, मतलब इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती। ये 5 का 5 रहने वाला है जब ये 5 यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, इक्वल टू के राइट साइड में। क्लियर? क्लियर। तो चेंज क्या होगा भाई? मतलब चेंज होने वाला टर्म को हम वेरिएबल कहते हैं। सो इसमें वेरिएबल कौन कौन है? ये प्लस ना, ये x और y वेरिएबल है। तो हम इस तरह से आकर देखिए, तो जब मैं x की वैल्यू सुनो 1 लेता हूं, मतलब ये अगर f ऑफ x है और मैं जब x की वैल्यू 1 लेता हूं तो ये क्या आता है? 7। थाला फॉर रीजन। हाँ, वैसे सीएस की हार गई भाई, पर हम नहीं हारेंगे भाई, जेई क्रैक करके निकालेंगे। अरे भाई, जेई और क्रिकेट का क्या संबंध है भाई? अब देखो, तो जब मैंने x को 1 पुट किया तो y 7 आ गया। जब मैंने x को 2 पुट किया, अभी नहीं किया, अब मैंने किया तो y क्या आ गया? बोलो 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 बोलो। y आ गया हमारा 9। ओ, तो ये एक ही फंक्शन है, पर एक ही फंक्शन में x के टर्म अलग अलग है और x के टर्म अलग अलग होने पर y के टर्म भी अलग अलग है। कुछ हुआ नोटिस? मतलब जब मैं x को चेंज करता हूं तो y चेंज होता है। ओ, जब यहां पर भी x को चेंज किया मैंने, x को 2 लिया, x को 1 लिया, 1 आया, 1 लिया तो 7 आया, 2 लिया तो 9 आया। इससे क्या समझ में आता है कि ये फंक्शन के x मतलब हर एक x पर y की अलग अलग वैल्यू है। समझा? मतलब y में y और x जो वेरिएबल है ना, वो उनमें कुछ तो रिलेशन है ऐसा जो हमें अलग अलग वैल्यू दे रहा है। और इसी चीज को समझने में साइंटिस्ट ने इस लेसन को इंट्रोड्यूस किया। समझा? इस लेसन को क्या किया? इंट्रोड्यूस किया। क्यों? क्योंकि अब ये हमने यहाँ एक ही फंक्शन लिया ना भाई, इसे और भी कई फंक्शन है और उन कई फंक्शनों में कई डिफरेंशिएबिलिटी होती है। मतलब अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब मैंने 1 लिया तो 7 आया, 2 लिया तो 9 आया, इसमें क्या है डिफरेंस? 2। हाँ ना, इसमें 2 डिफरेंस है ना। मतलब x की वैल्यू चेंज होती है तो y की वैल्यू चेंज होती है, और ये सभी नोटिस किया, इसलिए इस चैप्टर का नाम रखा डिफरेंशिएशन। मतलब कौन सा भी फंक्शन जो डिफरेंशिएबल है, पॉइंट टू बी नोटेड, क्या? जो फंक्शन, कौन सा भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है, उस फंक्शन के x चेंज होने पर उसका y भी चेंज होता है। एक्चुअली ये सभी हमने 5th 6th में लर्न किया हुआ है, पर ऐसा नहीं लर्न किया। तो पहले तो देखो, द चेंज इन y क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू x क्वांटिटी इज नोन एज डेरिवेटिव। ये फर्स्ट पॉइंट है। अरे अभी तो हमने एग्जांपल देखा ना कि क्या, द चेंज इन y क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x क्वांटिटी, इस टर्म को हम डेरिवेटिव बोलाते हैं। क्या बोलाते हैं? डेरिवेटिव। ये ध्यान से सुनो, देखो ये बहुत ही आईएमपी है, मतलब समझने के लिए बहुत ही आईएमपी है। आगे इसका कुछ हेल्प नहीं आएगी, पर समझना तो चाहिए ना भाई। तो देखो, पहले तो डिफरेंशिएशन माने क्या कि जब x चेंज होता है तो y चेंज होता है। वो कितना चेंज होता है, इसे हमें सब कुछ अंदाजा लगता है, तो हमें इसे एक ही डेफिनेशन में डाल दिया कि क्या, the change in y with respect to x known as derivative, and
the method to find derivative, method to find derivative is known as differentiation. समझा? is known as differentiation. समझा? डिफरेंस नहीं है भाई, वो डिफरेंशिएशन है। इतना हल्के में मतलब डिफरेंशिएशन को भाई। तो यहाँ तक समझा कि एक्चुअली इससे बहुत ही हार्ड वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, पर आपको वो समझेगा नहीं समझेगा। तो ये काफी इजी वे है कंपैरेटिवली। जब भी हम हायर स्टैंडर्ड्स में जाएंगे या इस पर और भी रिसर्च करेंगे तो कई डेफिनेशन सामने आती है डिफरेंशिएशन, कई डेफिनेशन। तो उसमें से ये एक बहुत ही सरल भाषा में डेफिनेशन है। तो आगे क्या देखेंगे सर? बस हमें तो पता चल गया कि क्या कि जब x चेंज होता है तो y चेंज होता है, और द चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x इज कॉल्ड डेरिवेशन और डिफरेंशिएशन। ओके, यहाँ तक समझा सर। आगे क्या? तो ये निकालने का कुछ तो फॉर्मूला होगा। हाँ होगा ना, लिमिट्स तो सीखा है ना भाई हमने, पिछले ही वीडियो में सीखा है। ऐसा नहीं कि लिमिट्स ओवर हो गया, पर कुछ तो इंटरेस्टिंग होना चाहिए ना भाई। हाँ, कुछ तो इंटरेस्टिंग होने के लिए या कुछ तो इंटरेस्टिंग करने के लिए मैंने डिफरेंशिएशन चैप्टर स्टार्ट किया। तो ये क्या आएगा भाई? मतलब ये फॉर्मूला है एक्चुअली। क्या है भाई? x f of x plus h माइनस f of x by h। अब जाके देखो मेरे लिमिट्स का लेक्चर, वहां पे बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया गया है कि h क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। हाँ नहीं, ये h एक्चुअली होता है mg हेक्टर। वो बहुत ही स्मूथ है कार। ओके, मैं यहाँ कोई प्रमोशन नहीं करने आया। देखो ये h की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻25। सो इसलिए हमने इसे अप्रोच लिया 0, और ये 0 को अप्रोच कर रहा है, माने ये इसकी एक्चुअल वैल्यू 0 नहीं लेनी है, पर अप्रोक्सीमेटली हमें 0 लेनी है, क्योंकि वो लिख नहीं सकते हम इतनी छोटी वैल्यू, और इससे कैलकुलेशन इजी होती है। सो इसलिए मैंने लिमिट चैप्टर इंट्रोड्यूस किया, पर मैं यहाँ पर लिमिट्स नहीं डिफरेंशिएशन सिखाने आया हूँ। सो देखो, जब हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं और किसी भी फंक्शन को f of x की जगह पर डालते हैं, तो हमें उसका डिफरेंशिएशन माने स्लोप ऑफ टेंजेंट या चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x मिल जाता है। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहिए तो नोट कर दीजिए, चाहिए तो नहीं, हमें चाहिए, पर लेट्स ट्राई। हाँ, हमें प्रूफ चाहिए। इस जमाने में तो प्रूफ चाहिए ही चाहिए। तो लेट्स ट्राई ऑन एनी फंक्शन। मैं ही लेता हूँ भाई, sin x लेता हूँ भाई, हमारा फेवरेट है sin x। लेट्स ट्राई sin x। अच्छा, मैं तो सबको बताना याद नहीं रहा, पर लिसन, अब ये d/dx क्या है? वही तो है ना डिफरेंशिएशन। पर देखो, अब मैंने यहां पर लिखा था क्या, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। इसे ही हम लिखते हैं डेल्टा y बाय डेल्टा x, मतलब डेल्टा x। मतलब ऐसा ही होना भाई, विथ रिस्पेक्ट टू माने डिवाइड ना, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, यहां तक समझा? और इसे ही हम लिखते हैं dy बाय dx। dy मतलब चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, मतलब dy बाय dx। अब ये y क्या है हमारा? f of x। सो d f of x बाय dx। ये काफी, और एक्चुअली ये भी है, मतलब यहाँ से ये हुआ, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये हुआ डायरेक्ट,
और किसी भी फंक्शन को हम यहाँ पर लिखे, यहाँ पर ले, तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि उस फंक्शन का हमें क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन। यहाँ तक समझा। और अब हमें ये तो समझ नहीं आएगा कि क्या सर डी साइन एक्स बाई डी दिख रहा है, मैंने इसलिए इसका फॉन्ट बहुत लार्ज कर दिया, क्योंकि ये फर्स्ट है ना, हमें फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकालना है किसका, साइन एक्स का। देखो कौन सा भी फंक्शन उठा के यहाँ पर डाल दो, यहाँ से सीधा आपको डिफरेंशिएशन मिल जाएगा, सीधा सीधा रास्ता है भाई। ओके, तो देखो अब इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। अब इसे उठा के इस फॉर्मूले में डाल दो, यहाँ पर दिख रहा है आपको, दिख रहा है ओके। सो ये फॉर्मूला क्या कहता है सर, लिमिटेशन h अप्रोचेस टू 0, ये अपॉन में लगेगा आपको। ओके, f ऑफ x, ये x है ना, f ऑफ मतलब f ऑफ नहीं लिखता हूं मैं, sin x प्लस h, ये क्या एंगल है, माइनस sin x बाय h। हाँ, अब क्या करेंगे सर, इस वैल्यू को 0 की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू को डाल दो इक्वेशन में, 0/0 0 आ जाएगा। है अरे सुनो भाई, ये 0/0 फॉर्म में मैंने लिमिट्स में आपको सिखाया कि 0/0 फॉर्म को कभी भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व नहीं किया जाता। सॉल्व होगा नहीं ऐसा नहीं आता, सॉल्व होगा। थोड़ा दिमाग दिया है ना भाई, दिमाग लगाने का। क्या लगाने का, ये साइन माइनस साइन है, ट्रिग्नोमेट्री में क्या सिखाया भाई हमने, लिमिटेशन s approaches to 0, एक मिनट, h approaches to 0 दिख रहा है क्या, देखा मैंने। और ये साइन माइनस साइन क्या होता है, 2 साइन ये माइनस ये, मतलब c माइनस डी ना बाय 2, मतलब c माइनस डी क्या होता है, x x कैंसिल हो जाएगा, मतलब मैं h बाय 2 लिखूं, और cos a प्लस बी सॉरी c प्लस d बाय 2 होता है, ये c ये प्लस d, मतलब 2x प्लस h बाय 2 लिखो। देखो सर हमें क्या फर्क पड़ता है ना, हाँ देखता हूं मैं नहीं ओके, बाय h भी है, सॉरी बाय h भी है, बाय h। अब देखो मैंने क्या कहा है, रिकॉल करो कि लिमिटेशन x अप्रोचेस टू 0 जब sin x बाय x होता है तो आंसर हमेशा 1 आता है, ये मैंने कहा था, ये मैंने आपको सिखाया था लिमिट्स में। अब ये कुछ तो मिलता जुलता फॉर्मूला है यहाँ पर, देखो क्या है सर, ये 6 कैंसिल कर 2 आ जाएगा, अरे बाय 2 को उसके लेने गए, 2 into 2 हो गया, ये 2 कैंसिल, ये जो आपको दिख रहा है ये है इससे फैमिली। अब ये सब हो जाएगा 1, खत्म कहानी। अब इसे देखो मैं क्या लिखता हूं, देखो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि cos 2x बाय 2 प्लस h बाय 2, इसे बॉक्स कर देता हूँ, मतलब आपको समझ में आएगा। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ भाई, ये तो सभी 1 हो गया, अब इसे देखना है, h बाय 2 लिख सकता हूँ, और ये क्या लिख सकता हूँ, 2h बाय 2। अब देखो यहाँ से बहुत ही सिंप्लीफाई हो रहा है, ये 2 गया ना, गया कहा गया सर, घर गया, और ये h है, जब मैं 0, ये 0 है भाई, कुछ अलग मत समझना, ये 0 की वैल्यू में h में डाल दूं तो ये क्या हो जाएगा, 0/2 यानी 0, मतलब x प्लस 0 x। तो यहाँ पर सर आपने न्यू इन्वेंशन कर दिया, cos x, क्या है cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, समझा, मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, cos x समझा भाई। अब हमने फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकाल दिया है इस चैप्टर का, और इस बहुत ही फेमस डिफरेंशिएशन है, फेमस माने सभी फर्स्ट साइन एक्स लेते हैं, तो इसलिए मैंने भी साइन एक्स लिया, तो यहाँ तक समझा। अब अगला हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बहुत ही मजा आएगा भाई।
नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल करेंगे। तो यहाँ तक क्या है, डिफरेंशिएशन यानी चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये एक रिवीजन है। चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x मतलब x में कितना चेंज आ रहा है जिससे y चेंज हो रहा है, इसे कैलकुलेशन के मेथड को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। और ये x और y तो सभी फंक्शन में होते हैं, कौन सा फंक्शन जो डिफरेंशिएबल हो उसका ही डिफरेंशिएशन हम निकालते हैं। और एक और है कि डिफरेंशिएशन होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। समझा? यहाँ तक बस करते, अगला लेक्चर आने तक सीखते रहो, एंजॉय करते रहो। बाय बाय।